श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का ये टीका है, यहाँ पर शब्द नंबर 72 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब गुरु की दया से आगे चलता है शब्द नंबर 73। फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, सो दिन का एक भूले। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि कोई भक्ति में फूल गए, कोई योग में फूले और कोई ज्ञान में फूले। इस प्रकार से त्रिबंधन में पड़े। ये त्रिबंधन जब लंग परखने में नहीं आवे, तब लंग गर्भवास छूटता नहीं। ये अर्थ ज्यों माखी सहते नहीं बेहुरे, सोच सोच धन की ना, मुए पीछे लेव लेव करें सब, भूत रहन कस दीना। दे हरिलो बर नार संग है, आगे संग सुहेला, मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनः हंस अकेला। जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की यह बड़ाई। चौपाई 2 से 8 तक मध्य अर्थ स्पष्ट है। रामन रमस मोह के माते, परे हु काल वश हुआ, कहीं कवि नर आप बतायो, ज्यों ललनी भ्रंश हुआ। आगे राम न रमस, मोह के माते नाना प्रकार के मोह में मस्त हुआ, सोई तेरा काल। और एक राम ऐसा अनुमान जो वेद ने सिद्ध किया, सो भी तेरा काल। ये सब काल ही काल है। ऐसे ऐसे अध्यास में बद्ध होके बंद हुआ, अंधकूप में पड़ा, अज्ञान में पड़ा, फिर गर्भवास को प्राप्त हुआ। जो तू ब्रह्म और आत्मा सिद्ध करता है, सो कहाँ है मिथ्या धोखा। अध्यास में माते तू सुआ लन्नी न्याय, बंधायमान हुआ, सो तू परख के देख और इष्ट हो। ये अर्थ सदुदेव पुकार कहते, रामन रमस मोह के माते परेव कालवश हुआ, और कहीं कवि नर आप बतायो, ज्यों ललनी भ्रंश हुआ। इसमें 10 चौपाई है। सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए परखाया है। शब्द नंबर 74। ऐसो योगिया बद कर्मी, जाके गमन आकाशन धरनी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि ऐसा योगिया बदकर्मी, योगिया कहिए मन, योगिया कहिए ब्रह्म, और बदकर्मी जो संसार में सूत्रमणि न्याय हो के नाना कुकर्म करते हैं। ये अर्थ हाथन वाके, पावन वाके, रूपन वाके रेखा, बिना हाट हटवाई लावे,
करे ब्याई लेखा। हाथ पांव रूप रेखा तो उसकी कछु कहते ही नहीं, और उसी का ही संपूर्ण जगत सुपना सुपना बोलते हैं, और संपूर्ण उसी का ही कर्तव्य बोलते हैं। तो भला रूप रेखा बिना कहीं सुपना होता है? अब बिना कहीं कर्तव्य होता है तो वेद की कहानी असंभव मिथ्या धोखा। ये अर्थ बिना हाट हटवाई लावे, बाजार तो है नहीं व्यापार लगाया। करे बयाई लेखा और बयाई कहिए दलाली। सो ब्रह्मादिक जो बड़े बड़े दलाल हुए, सो सब ही नाना प्रकार की कल्पना करके और दलाली करने लगे, और नाना तर्क करके अनुमान का लेखा बांधने लगे, कर्म योग ज्ञान का उपदेश करने लगे। ये अर्थ कर्म न वाके धर्म न वाके योग न वाके युक्ति, सिंगी पात्र के छऊ नहीं वाके काहिक मांगे भुक्ति। कर्म धर्म योग युक्ति सिंगी पात्र उसके कछु नहीं, तो संपूर्ण निराकार भला ब्रह्म तो निरावयव है। फिर भीख क्यों मांगता है और भोग क्यों भोगता है? भला आप तो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण है। तो ये संसार में बदकर्म जो होता है सो कौन करता है? भला रूप रेखा जिसका नहीं तासो रचना कैसे होगी? और रूप रेखा बिना स्फुरण तो भी कहाँ से होएगा? भला सच्चिदानंद का निश्चय करने वाला कौन है? ऐसा न जानकर नाहक मिथ्या धोखे में भूले और नाना प्रकार के मिथ्या गलबे उठाए। ये अर्थ कवित जैसा कोई दलाल आए गोदरी में ठाड़ भये, कहत एक अद्भुत वस्तु बिक्री को आई है। ससासरंग को कमान वर्णन को ताहि जान, जो कोई पावत सोई जानत अधिकाई है। धाय धाय जीव सब दलाल से पूछन लगे, और बड़े हमारे भाग्य जागे जो आप ऐसी गाइए। ऐसा ब्रह्म का विचार गुरुवन ने कीन पुकार, रूप रेख नहीं तासो रचना उपजाई है। मैं तो ही जाना ते मोहि जाना, मैं तो ही माहि समाना। उत्पत परलय एक न होते, तब कहु कौन ब्रह्म को ध्याना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देखो ब्रह्मवादी क्या कहते हैं, मैं तो ही जाना ते मोहि जाना, मैं तो माहे समाना। मैं कहिए ब्रह्म सबको जानने वाला, और मेरे को कोई नहीं जान सकता। जो पे ब्रह्मा विष्णु महेशु होए, ऐसा सर्व साक्षी में तत्पदार्थ मैं कहिए त्वम पद जीव जो कछु जानता नहीं, और महा अविद्या के बस अज्ञान तो मेरा ज्ञान रूप तेरा अज्ञान रूप। सो मैं ज्ञान जब तेरे हृदय में प्रकाश हुआ, तब तेने मोको जाना कि चराचर संपूर्ण में बाहर भीतर एक ब्रह्म है। घट जल न्याय, जो घट जल न्याय हुआ तो घड़ा जल में और जल घड़े में, मैं तो ही माह समाना। ये अर्थ उत्पत्ति प्रलय एकहु न होते, घट में जो जल बाहर सो जल भीतर सो, तो अब उत्पत्ति प्रलय किसका होगा? कछ दो नहीं, जो एक का प्रलय होए और एक की उत्पत्ति होए, तो एक अद्वैत में
न उत्पत्ति है न प्रलय है। एक जाति विजाति स्वगत भेद रहित ये अर्थ जब कौन ब्रह्म को ध्याना। जो घड़ा पानी में और पानी घड़े में निश्चय हुआ तो जाते कहिए। जो घड़े में का पानी और बाहर का पानी विजाति कहिए और घड़ा स्वगत भेद कहिए, मिलाप ये त्रिपुटी कहिए। जब पानी निश्चय हुआ तो घट नास्ति और पानी तो एक। तब ध्याता ध्यान और ध्येय ये कहा। ये कौन ब्रह्म को ध्याना ये अर्थ। योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। औषध मूल किछऊ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। गुरुमुख योगी यान एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। इस प्रकार से योगी लोगों ने और ज्ञानी लोगों ने एक अनुमान आन के ठाड़ किया है कि राम जो सब में रमा है सोई आत्मा पूर्ण है। ये अर्थ औषध मूल किछऊ नहीं बाके, राम सजीवन मूरी। कि जब जीवन का अधिष्ठान एक राम है, जल तरंग न्याय, इसमें न कछ रोग है न कछ औषध है। गुरु शिष्य ये संपूर्ण कल्पना एक आत्मा सत्य ये अर्थ। नटवट बाजा पेखनी पेख है, बाजी गर की बाजी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भई सुराज बिराजी। ये शब्द नंबर 74, इसमें 11 चौपाइयां हैं। नटवट बाजा पेखनी पेख है। नटवट कहिए 84 आसन और बाजा कहिए 10 नाद और पेखनी कहिए 10 मुद्रा। ये संपूर्ण बाजीगर गुरबा लोगों की बाजी है। तामे फंस के राज बिराजी भई, सच्चे से झूठा भया, चैतन्य से जड़ाध्यासी हुआ और जीव से ब्रह्म भया। भूला और मिथ्या भास में मग्न हुआ। तू ये सबको परख के पारख पर स्थिर हो ये अर्थ। शब्द नंबर 75। ऐसो भरम बिगुर चन भारी, वेद कितेब दीन यो दोजक, को पुरुषा को नारी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि ऐसो भरम बिगुरचन भारी, इस प्रकार से नाना प्रकार के ब्रह्म चक्र में परा। वेद किताब दीन और दोजक, माया और ब्रह्म, ऐसी नाना प्रकार की कल्पना में फंसा ये अर्थ। माटी का घट साज बनाया, ना दे बिंद समाना। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। माटी का घट साज बनाया, नाद सूक्ष्म और बिंद स्थूल। सो स्थूल में सूक्ष्म समाया, सो नाना प्रकार का नाम धराया। फिर घट बिन से क्या नाम धरोगे। अरे अहमक खोज करके देख, भूला क्यों फिरता है। एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सब एक तुचा हाड़ मल मूत्र एक गुदा, एक रुधिर एक बूंद से सृष्टि सब रची है। इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, मिथ्या सब कल्पना ये अर्थ। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कन कोई। रजोगुण काम सोई ब्रह्मा और तमोगुण क्रोध सोई शंकर और सतोगुण मोह सोई विष्णु। गुरु कहते हैं कि ये सब मिथ्या धोखा और एक राम, ऐसा जो 80 पद अनुमान किया है, तासो रम रहिए, न्यारा हो रही है पारख पर, और हिंदू तुर्क दोनों कल्पना ये अर्थ। शब्द नंबर 76।
आपन पो आप ही बिसरियो। जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमते भूष मरियो। ज्यों के हरे बपु ने रखे कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। वैसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं ब्योरे घर घर रटत फिरियो। कहीं कबीर ललनी के सुबना तोय कोने पकड़ियो। टीका गुरुमुख। आपन पो आप ही बिसरियो, ये शब्द का अर्थ स्पष्ट है। कांच मंदिर, वेदवाणी, श्वान पंडित, ये अर्थ, ये सब के सब जैसे श्वान कांच के मंदिर में फंस के मरा और केहरी कुआं में गिर के मरा, वैसे ही गज फटकशिला में मरा और मरकट मुठी हाथ बंदर हाथ फंसा करके मरा। कहीं कभी नलिनी के सुबना तोय कोने पकड़े हो, और नलिनी का सुबना भी नलिका में और लटक करके मर गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आपको पूरा पार ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से मरना पड़ेगा। शब्द नंबर 77। आपन आस कीजे बहु तेरा, काहू न मरम पावल हर केरा। इंद्री कहाँ करे विसामा, सो कहाँ गए जो कहत होते राम। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि अपने अपने मन से ऐसा तर्क समस्त साधु और भेष सनकादिक ने किया, परंतु हरि का मर्म किसी ने नहीं पाया। हरि कहिए जहाँ चित्त मन बुद्धि आदि समस्त इंद्रियन का हरण होए, सो मिथ्या झाई ऐसा मर्म नहीं पाया, ताते धोखा में रहा। ये अर्थ। भला जब लंग देह रही तब लंग, तो इंद्री देह में परम विश्राम को प्राप्त भई, परंतु जब देह छूटेगी तब विश्राम कहाँ होएगा। अरे सो कहाँ गए जो आप ही राम कहाए थे और राजा दशरथ के घर अवतार लिया था। सो जब तन त्यागा तब कहाँ गए जो जीत ही मुक्त कहे के 80 पद में समाये थे। सो मरे उपरांत जगत अधिष्ठाता जगत गुरु जगत रूप हो रहे। सो कहाँ गए जो कहत होत सयाना, होय मृतक वह पद समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कही कहे था के। ये 77 नंबर का शब्द है, इसमें 4 चौपाइयां हैं। अरे देह विचार करके के बड़े बड़े सयाने ज्ञानी पुरुष जो भय सो कहाँ गए। देख विचार करके सब मर मर के और फिर गर्भवास में आए थे। ये अर्थ। रामानंद राम रस माते, विषयानंद जगदानंद योगानंद गंधर्वानंद देवानंद त्रिगुणानंद, ये संपूर्ण आनंद जो आनंद में लय हुए, सो रामानंद सर्व उत्कृष्ट आनंद। ये अर्थ। सो आनंद के रस में माते सब जीव, परंतु ये न जाना कि ये आनंद मेरे से है और मैं कैसा आनंद होता हूँ, ऐसा न समझा। सो अध्यास के बस होए के नाना दुख भोगते हैं। मैं कहीं थका, परंतु संसार का धोखा का छूटता नहीं। ये अर्थ। शब्द नंबर 78। अब हम जानिया हो हरिबाजी को खेल, डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हरि कहिए माया और माया कहिए काया और बाजी कहिए कल्पना,
सो संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र हमने जाना कि काया से कल्पना हुई और सो बाजी में सब जीव अर्झे, ये अर्थ। हरि कहिए गुरवा लोग और बाजी कहिए नाना बानी, जामे सब जीव दृढ़ हो रहे हैं। सो डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल, ये अर्थ। हरि बाजी सोर नर मुन जहड़े, माया चाटक लाया, घर में डार सकल भर माया, हृदय ज्ञान न आया। इस कल्पना में सुर नर मुनि सब जहड़े खराब हुए और भूले उस बानी ने सबको चाटक लगाया। किसी को स्वर्ग प्राप्ति का चाटक लगाया और किसी को सिद्धि प्राप्ति का चाटक लगाया और किसी को देवता पंचायतन प्राप्ति का चाटक लगाया और किसी को जीव ईश्वर एकता का चाटक लगाया और किसी को आत्म स्थिति आनंद का चाटक लगाए के अपने घर में डार के सबको भरमाया, परंतु किसी के हृदय में भी समझ परी नहीं ये कल्पना, ये अर्थ। बाजी झूठ बाजी कर साचा, साधुन की मत ऐसी, कहीं कबीर जिन जैसी समुझी, ताकि गति भई तैसी। ये शब्द नंबर 78 में 6 चौपाइयां हैं। ता उपरांत सब संत महंत जो महानुभाव भये, तेन निश्चय किया कि बाजी झूठी बाजीगर सांचा और जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य संपूर्ण बोलने में जो वाणी आई सो सर्व मिथ्या और नेत प्रमाण से जो अनिर्वचनीय सिद्ध हुआ, सोई ब्रह्म सत्य जो देखने में संसार बाजी आई सो मिथ्या और अदेख बाजीगर सच्चा। इस प्रकार से हार के साधुन की मति ऐसी हुई। परंतु गुरु कहते हैं कि देखो ये सब मिथ्या धोखे में फंसे, जिन्होंने जैसा समझा ताकि गति तैसी भई, परंतु अनुमान कल्पना करके अनुमान कल्पना ही हो गए, पुण्य गर्भवास को प्राप्त भय, ये अर्थ। शब्द नंबर 79। कहु हो अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दी से तारा, एक चेता एक चितवन हारा। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव गुरुमुख से यहाँ पर कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हे अमर, हे जीव, तू किस से लगा है? अरे अपनी चेतनता तूने हर के अचेत हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है। अरे सुभागा, तेरा धर्म नहीं जो जड़ होना और गाफिल होना और अंधाधुंध में पड़ना और अपने आप ही को हारना। सो तू परख के सब धोखे को छोड़, ये अर्थ। अमर मध्य दी से तारा, अमर कहिए जीव को और तारा कहिए ब्रह्म को और ब्रह्म कहिए ब्रह्म को। सो जीव में एक ब्रह्म खड़ा हुआ कि हमारा कर्ता कोई दूसरा है। सोई कल्पना सबको ग्रहण हुई और ताकि खोज करने लगे, जो होए तो पाइए, नहीं तो कहां से मिलेगा। खोजने के हेतु नाना प्रकार के कर्म किया, योग यज्ञ जप तप आदि जब न देखा, तब कल्पना सहित आप ही ब्रह्म कहाया। श्रवण मनन निध्यासन करके साक्षात्कार जाना कि जो ब्रह्म वेद ने ठहराया सो मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से एक चेता एक चितवनहारा और एक चेता आप सहविकल्प समाधि में ठहरा और फिर दूसरा निर्विकल्प समाधि खोज के चेतन हार के गुमसुम हुआ।
जो खोजो सो वहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। परंतु गुरु कहते हैं कि जो खोजते हो सो वहवा नाही, जो ब्रह्म तुम खोजते हो सो कछु वहां सह विकल्प समाधि में भी नहीं, और निर्बल विकल्प समाधि में भी नहीं, सो तो जीव का धोखा जीव में है। गुरु कहते हैं कि देखो, सबने जो ब्रह्म पद निश्चय किया सो कहाँ है? उसको निश्चय करने वाला जीव तो है, निश्चय करता सो अस्ति, और जो निश्चय होता है सो नास्ति। परंतु यह धोखा का पद तब ही बूझने में आवेगा जो मुख से पारख जैसा कहता है तैसा जब जीव में प्रकाश होगा, तब ये अर्थ। शब्द नंबर 80। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठोर करू, मुए कहाँ घर तेरा। टीका गुरुमुख। अर्थ स्पष्ट है। गुरु कहते हैं कि नाना प्रकार के जाल में जो तू बंधवान हो रहा है सो परख के अपना निरोबार कर ले। ये अर्थ। आप जियत लख और आप ठोर करो, नहीं तो मरे उपरांत तेरा घर कहाँ है। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। शब्द नंबर 80 में 4 चौपाइयां हैं। ऐसा मानुष तन पाए के जो तू नहीं चेतने का, तो फिर अंत में तेरा साथी कोई नहीं। अब तूने ब्रह्म आत्मा और ईश्वर जो कल्प कल्प के मान रखा है सो कहाँ है? ये संपूर्ण नास्ति। कल्पना सोई काल का ते घेरा, ताके बस होय के तू बहुत दुख भोगेगा। इस वास्ते मिथ्या अध्यास छोड़ के पारख में स्थिर हो। ये अर्थ। शब्द नंबर 81। तो रहुररा ममा की भांति हो, सब संत उदाहरण चूनरी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि ऊ तो कहिए सनकाद, वाल्मीकाद और ररा ममा की भांति में रहे, ररा ममा की रटना में रहे। ये अर्थ। सब संत उदाहरण चूनरी, सब संतन ने संसार के उद्धार हेतु एक भक्ति रूपी चूनरी बीनी, सो बड़े बड़े समर्थ ने पहरी, और प्रेम पाट का चोलना पहर कबीरू नाच। अहो संतो देखो, ये जीव ने आपे तो राम ऐसा 2 अक्षर कल्पना और अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ये सिद्ध किया, सो तुम परखो की कल्पना किसने किया, और अस्थि भांति प्रिय रूप कहे के आत्मा कौन होता है? तो वही होता है। ये अर्थ। वाल्मीक बन बोइया, चुन ली ना सुखदेव, कर्म बिनोरा होय रहा हो, सूत काते जय देव। अस्थि के ये स्थूल जो नारद ऋषि ने वाल्मीकि को राम ऐसा 2 अक्षर सुनाया और कहा कि जब लंग में लौट के न आऊं तब लंग राम राम, इस प्रकार से श्वास संरटा करना। मकर तार न्याय, जैसे मकरी तार पर चढ़ती उतरती है और तार टूटने नहीं पाता, तंत्र तार टूटने नहीं पावे, ऐसा उपदेश किया। सो अस्थि सत्य जान के वाल्मीकि ने निश्चय किया और फिर तार बांध के रटने लगा। रटते रटते तार जब बधा, स्थूल का अभाव हुआ और सोई
भांति सूक्ष्म निध्यास स्तंभनता स्थूल सूक्ष्म दोनों का अभाव, सोई प्रिय कारण और अस्थि भांति कार्य और प्रिय कारण, ये दोनों का अभाव और अपना भाव। चिन्मय सोई रूप महाकारण, और जब चिन्मय ज्ञप्त प्रवृत्ति का लय हुआ, वृत्ति का लय हुआ और निर्विकल्प समाधि हुई, सोई केवल आत्मा ऐसा जाना। सोई अनुमान लेके नाना प्रकार की वाणी कथन किया, और सोई कपास बोया और नाना कथा इतिहास अंकुर निकर के वृक्ष बढ़ा। ये अर्थ कवित्त राम नाम बीज और इतिहास सो अंकुर जामे, जैसे केवल रूप से स्फूर्ण कहत गाई है। कथा सोई शाखा पत्र श्लोकन से मूंद रही, जैसे अविद्या आए स्वयं चेतन पर छाई है। नाना दृष्टांत सोई फूलन सो छाए रही, और कारण के बीज जैसे सूक्ष्मता जनाई है। और दृष्टांत राम कीर्त सोई फल आए, और सगुण अवतार सर्व स्थूल को सराही है। इस तरह से वाल्मीकि ने वन बोया, और फिर ज्ञान कपास अन्वय व्यक्तिरेख करके सुख देवजू ने चुनी। श्रवण मनन करके वो बिनौरा रूप हो रहे। अब वो ज्ञान कपास का सूत भक्ति सो जयदेवजू ने काता। ये अर्थ तीन लोक ताना तनो है, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाम लेत मुने हारिया, सुरपति सकल नरेश। तीन लोक ज्ञान भक्ति और योग, ये ताना तने ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और नाम पांजनी करते करते इंद्राद समस्त नरेश और मुनीश सर्व हारे। जहाँ थके ता विश्वरूप कहा। लक्ष्य करते करते जब लक्ष्य थका, तब पित्त सिर पर चढ़ा और वायु बंद हुआ। फिर सोई मूर्छा आई और ताका, नाम समाधि सोई स्वरूप कहा। अथवा कोई दृष्टि से देखने लगा, मुद्रा किया, तब आँखिन पर पित्त चढ़ा और लाल काला पीला हरा सफेद रंग नजर आया और मग्न हुआ। तब मूर्छा आई तथा स्वरूप बनाया, और कोई ज्ञान सुन मग्न हुआ। ये अर्थ विष्णु जिभ्या गुण गाइया, बिनु बस्ती का देश। सुने घर का पाहुना, तासु लाए न हेत। विष्णु ने कहा कि न वहाँ सूर्य, न वहाँ चंद्र, न वहाँ अग्नि है। इंगला पिंगला सुषमना आदि जगत जहाँ नहीं, सोई परम धाम। तो जहाँ कछु नहीं सो शून्य। ये अर्थ सोई बात सुने के सुने घर का पाहुना हुआ। ये जीव शून्य से नेह लगाया और धोखे से नेह लगाया। जहाँ कछु नहीं सुने घर का पाहुना कहिए ब्रह्म। ये अर्थ चार वेद केड़ा कियो, निराकार कियो राछ। विनय कबीरा चूनरी, में नहीं बांध लवार। ये शब्द नंबर 81। इसमें 9 चौपाइयां हैं। चार वेद केड़ा कियो, निराकार कियो राछ। चार वेद सोई काणी लेके निराकार की टेक देके गुरबा लोग चूनरी बिनते हैं। धोखे का जाल बिन बिन के सब जीवन को बांधते हैं। और लबार गुरु कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं बांधता, सबको परखा के छुड़ावता हूँ। ये अर्थ तो यहाँ पर ये शब्द नंबर 81 तक टीका हो चुका है।
यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।